नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए फिर से हम एक नई क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे फेरो सबमर्ज्ड अर्थ फार्नेस का वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फेरो सबमर्ज्ड अर्थ फार्नेस किस फंडा से, किस लॉजिक से काम करता है। तो मैं सबसे पहले एक लाइन में आपको बता दूं कि इसमें 3 इलेक्ट्रोड होता है। 3 इलेक्ट्रोड में हाई करंट फ्लो करके, हाई करंट देकर हम मटेरियल को जलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मेन लॉजिक, मेन फंडा ही है कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड में हाई करंट देते हैं। कितना देते हैं? 30,000, 40,000, 45,000, 50,000 करंट इलेक्ट्रोड में फॉलोअप कराकर हम जो इसके अंदर में मटेरियल रहता है, जिस मटेरियल को हम गलाते हैं, जलाते हैं, इसमें इतना अधिक करंट को फॉलो करके हम मटेरियल को जलाकर अपना मटेरियल बनाते हैं। मटेरियल बनाना मीन्स स्टील बनाते हैं। आपने जिस इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, जहां पर आप फेरो फार्नेस में काम करते हैं, फेरो एलॉय डिवीजन में काम करते हैं, वहां पर आप यदि काम करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारा सेकेंडरी साइड में, हमारा फार्नेस में 3 इलेक्ट्रोड होता है। ओके, 3 इलेक्ट्रोड होता है हमारा फार्नेस, फेरो और फार्नेस में 3 इलेक्ट्रोड होता है। ओके, देखिए इस तरह से कुछ इलेक्ट्रोड होता है, 3 इलेक्ट्रोड। ये तीनों इलेक्ट्रोड में कार्बन पेस्ट भरा हुआ रहता है। ये तीनों इलेक्ट्रोड में क्या रहता है? कार्बन पेस्ट। कार्बन जो होता है वो पूरा भरा हुआ रहता है, कार्बन पेस्ट भरा हुआ रहता है। कार्बन पेस्ट भरा रहने का रीजन क्या है? कार्बन पेस्ट एक बहुत ही कनेक्टिविटी मटेरियल माना जाता है। कार्बन पेस्ट क्या है? बहुत ही अच्छा एक कनेक्टिविटी मटेरियल है, जो आपस में कनेक्टिविटी होता है, अच्छा से कनेक्टिविटी होता है। ओके, इसलिए इसको पूरा कार्बन पेस्ट से भर दिया जाता है। E1 3 इलेक्ट्रोड होता है, E1, E2, E3। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि हाई करंट हम कैसे जनरेट करते हैं, हाई करंट इसको कैसे प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर, सपोज एक 16.5 MVA की फार्नेस है। 16.5 MVA की फार्नेस है। इसमें हम कितने के ट्रांसफार्मर डालेंगे? 16.5 MVA के ट्रांसफार्मर इसमें हम यूटिलाइज करेंगे। ओके, सपोज थोड़ा सा ज्यादा यदि ऑन देते हैं, इसमें 18 MVA का ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। 18 MVA के ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। 16.5 MVA की फार्नेस में हम 18 MVA का ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। किस लिए यूज करेंगे? कि फार्नेस का कैपेसिटी हमारा 16.5 MVA है, तो हम ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि इसका इफिशिएंसी हमको अच्छा मिले, आउटपुट अच्छा मिले, कैपेसिटेंस अच्छा मिले। ओके, अब बात रही कि हम हाई करंट कैसे देते हैं, ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर इसमें लगाते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर जो लगाते हैं, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर लगाते हैं। इसका प्राइमरी साइड, एचटी साइड में 11 kV या 33 kV सप्लाई चार्ज करते हैं, और इसके सेकेंडरी साइड में हमको लो वोल्टेज मिलता है। इसमें ऑटो टैप रहता है, टैप चेंजर रहता है, जिसके सहायता से हम लोड को, अब लो वोल्टेज को, सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को कम बेसी कर सकते हैं, और अपना जो हमारा लोड कैपेसिटी है उसको भी कम बेसी कर सकते हैं। ओके, अब कहेंगे कि इसका सेकेंडरी साइड में इतना करंट कैसे मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये 2 मोड में काम करता है। सबसे पहले स्टार या डेल्टा। इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम स्टार में भी चला सकते हैं, डेल्टा में भी चला सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर का सपोज एज ए एग्जाम्पल में स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूं कि एक 6 MVA का ट्रांसफार्मर है। एक 6 MVA का ट्रांसफार्मर है, उसका 11 kV सप्लाई, एचटी सप्लाई मैंने डाला, 11 kV एचटी सप्लाई प्राइमरी साइड में डाला, प्राइमरी साइड में मैंने डाला। इसके सेकेंडरी साइड में स्टार में कितना निकलेगा वोल्टेज, कितना निकलेगा? 1 टेप में निकलेगा 70, और 33 टेप में निकलेगा 110 वोल्ट। सेकेंडरी साइड में लो वोल्टेज का निकलना
सेकेंडरी साइड में ये हमारा क्या है, इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड में हम जैसे ही सप्लाई चार्ज करेंगे, आपको पता है अच्छा से, इंडक्टिव लोड में जैसे ही हम सप्लाई, लो वोल्टेज सप्लाई यदि हमको मिलता है, ये लोडेज है तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज कम है, लो वोल्टेज है, तो लो वोल्टेज रहेगा तो क्या होगा, एम्पियर करंट हाई हो जाएगा। वोल्टेज लो, कम वोल्टेज का निकलना, इसका मतलब क्या है, इसके सेकेंडरी साइड में हमारा करंट हाई हो जाएगा। 70 वोल्टेज 1 टेप में और 33 टेप में 110 वोल्ट, मतलब लो वोल्टेज निकल रहा है। लो वोल्टेज निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, करंट हमको ज्यादा मिलेगा, सेकेंडरी करंट हमको ज्यादा मिलेगा। यही रीजन है इस टाइप के स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर लगाकर, जो हमको लो वोल्टेज में बहुत ही कम वोल्टेज मिलता है, और कम वोल्टेज मिलने के कारण करंट हमको बहुत ही ज्यादा मिलता है। और करंट जैसे ही हमको ज्यादा मिलेगा, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड में प्रोवाइड करके हम मटेरियल को जलाएंगे। ओके, ये डेल्टा मोड में क्या हो जाएगा, डेल्टा में 1 टैप में 110 वोल्ट और 33 टैप में 250 वोल्ट। वोल्टेज 1 से लेकर 33 टैप 16.5 एमबी की ट्रांसफार्मर है। एक एक ट्रांसफार्मर 6 एमबी का सिंगल ब्रिज में डाला हुआ है। यदि तीनों को कंबाइन करें तो 18 एमबी का ट्रांसफार्मर हो रहा है। ओके, आपने ट्रांसफार्मर को समझ लिया। लो वोल्टेज मिलने के कारण हमको सेकेंडरी साइड में हाई एम्पियर मिलता है। अब आप कहेंगे कि इसका इलेक्ट्रोड में हम कैसे कनेक्शन करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाकर रखा हूं, इलेक्ट्रोड का सेकेंडरी साइड से, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड से कैसे तीनों इलेक्ट्रोड में कनेक्शन हुआ है। ये किस टाइप का कनेक्शन रहता है, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में जो इलेक्ट्रोड में कनेक्शन रहता है वो ऑलवेज डेल्टा कनेक्शन होता है। क्या कनेक्शन होता है, ऑलवेज डेल्टा कनेक्शन होता है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हूं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर डेफिनेटली देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि तीनों इलेक्ट्रोड का, फेरो और फार्नेस का, तीनों इलेक्ट्रोड का कनेक्शन किस तरह से रहता है। ओके, ये तीनों इलेक्ट्रोड में क्या रहता है, यहाँ कॉपर का कॉन्टेक्ट क्लैंप लगा हुआ रहता है, ओके, ये कॉपर का कॉन्टेक्ट क्लैंप लगा हुआ रहता है। इसी कॉपर के कॉन्टेक्ट क्लैंप में हम ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड से सप्लाई मिलता है, राइजर मिलता है, यहाँ पर आके कनेक्टिविटी हो जाती है। अब ये कनेक्टिविटी हो जाती है, जैसे कनेक्टिविटी होती है तो अब आप कहेंगे कि तीनों इलेक्ट्रोड को तो सप्लाई मैंने बाय ट्रांसफार्मर दे दिया, तीनों इलेक्ट्रोड को मैंने बाय ट्रांसफार्मर सप्लाई दे दिया, ये डेल्टा कनेक्शन मैंने कर दिया, ये क्या है, सब डेल्टा कनेक्शन हो गया। ये क्या हो गया, सब डेल्टा कनेक्शन हो गया। अब करंट कैसे फ्लो होगा, आपको इलेक्ट्रिकल में एक चीज अच्छा से पता है, जब तक सर्किट क्लोजिंग नहीं होगा, बाय वायर, बाय सर्किट, बाय लोडेज, बाय मोटर, कोई भी लोड हम देकर सर्किट को क्लोज नहीं करेंगे, तब तक हमारा सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। अब कहेंगे यहाँ पर करंट कैसे फ्लो होता है। अब जो हम रॉ मटेरियल इसमें डालते हैं, इसमें किस टाइप का रॉ मटेरियल डालते हैं, कोयला डालते हैं, वो भी एक कनेक्टिविटी मटेरियल है, क्वार्ट्ज डालते हैं, यदि हम इसमें क्रोम बनाते हैं तो क्रोम ओर डालते हैं। जितने भी टाइप के जो मटेरियल है सब पत्थर का होता है, ओके, और सब पत्थर में कार्बन वगैरह रहता ही रहता है। कोयला डालते हैं ताकि इसका कनेक्टिविटी आपस में हो और जले। जिस टाइप के हम मटेरियल बना रहे हैं, सब वो सिलिकॉन मैग्नीज बना रहे हैं तो सिलिकॉन मैग्नीज का जो मटेरियल आता है वो डालेंगे। क्रोम बना रहे हैं तो क्रोम का जो मटेरियल होता है वो डालेंगे। इसके साथ इसके सहायक जो मटेरियल है, जिसको जलाने में सहायक करे, हेल्प करे, कोयला तो डेफिनेटली कोई भी मटेरियल आप बनाते हैं तो कोयला उसमें देना ही पड़ता है, क्वार्ट्ज, डोलोमाइट, ओके। क्रोम बनाते तो क्रोमियम और, सिलिकॉन मैग्नीज बनाते थे सिलिको और, इस तरह से मटेरियल इसमें डालते हैं। जब ये मटेरियल यहाँ पर भर जाता है, तो क्या होगा, जब यहाँ मटेरियल भर जाएगा, जब ये भट्टी के अंदर में, तीनों इलेक्ट्रोड के भट्टी के अंदर में यह मटेरियल हम जब डाल देंगे, यदि इसको ऑन करेंगे, ये मटेरियल के संपर्क में आकर ये तीनों इलेक्ट्रोड क्लोज होगा। मटेरियल के संपर्क में, बार बार समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन रहता है कि ये कैसे जलता है, करंट कैसे फ्लो होता है। अरे तो मैंने ट्रांसफार्मर से तो इसको सप्लाई मैंने चार्ज कर दिया, लेकिन तीनों इलेक्ट्रोड आपस में जब कनेक्टिविटी नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। जब आपस में ये तीनों इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्टिविटी होता है तब हमको प्राइमरी एम्पियर मिलता है, जो लोडेज है, जो हमारा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी है। ये तो सेकेंडरी एम्पियर यहाँ पर मिल गया, जैसे इलेक्ट्रॉन में फ्लो किया, मटेरियल के संपर्क में सेकेंडरी एम्पियर में मिला और इसके साथ साथ भी प्राइमरी एम्पियर में फ्लो होना स्टार्ट हो गया। आप कहेंगे कि जैसे ही मैंने इसमें रॉ मटेरियल चार्ज किया, इलेक्ट्रोड जैसे आस्ते आस्ते गर्म हुआ, ओके, इलेक्ट्रोड जैसे
ट्रांसफार्मर को ऑन करेंगे, इलेक्ट्रोड में सप्लाई चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रोड में सप्लाई जैसे ही चार्ज होगा तो रॉ मटेरियल क्या होगा, आस्ते आस्ते गर्म होगा, है ना, आस्ते आस्ते गर्म होगा। कोयला है तो गर्म होगा तो जलना स्टार्ट होगा। जलना स्टार्ट जैसे ही होगा तो तीनों इलेक्ट्रोड के आपस में कनेक्टिविटी पैदा करेगा, कनेक्टिविटी आपस में जुड़ने का कोशिश करेगा, है ना। कोई भी कार्बन चीज यदि हम डालेंगे तो यदि गर्म होगा तो क्या फैलेगा, फैलेगा तो आपस में क्या कनेक्टिविटी होगा। और जैसे ही कनेक्टिविटी होता है दोस्तों तो एक बहुत ही हाई एम्पीयर जनरेट होता है, और जैसे ही हाई एम्पीयर जनरेट होता है तो अर्किंग स्टार्ट हो जाता है। वेल्डिंग मशीन का फंडा क्या है, प्राइमरी में मेरे 220 या 440 सप्लाई चार्ज किया, सेकेंडरी में लो वोल्टेज मिलता है। अब जैसे ही अर्थ के कनेक्टिविटी में हम डालते हैं तो स्पार्किंग अर्किंग स्टार्ट होता है ना, तो अर्किंग स्टार्ट होता है तो उसी से जलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर भी क्या होगा, अर्किंग स्टार्ट होगा। इसी यही कारण है कि इसको अर्क फार्नेस बोलते हैं, है ना। जैसे ही रॉ मटेरियल के संपर्क में आता है आर्किंग स्टार्ट होगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा तो गलना स्टार्ट हो जाएगा, और ये हमारा 1200-1300 डिग्री टेम्परेचर जनरेट करेगा। क्या करेगा अंदर में, इसके अंदर में 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जनरेट होगा। ये मटेरियल जब 1200 डिग्री टेम्परेचर जनरेट करेगी तो मटेरियल पूरा लिक्विड कंडीशन में, 1200 डिग्री टेम्परेचर का आना माने लोहा पूरा लिक्विड कंडीशन में रहेगा, लोहा पूरा एकदम पानी की तरह गिरेगा। ओके, तो इस तरह से मटेरियल बनकर यहाँ पर टेप होल लगा हुआ रहता है। ये एक जो है हमारा स्पेसिफिक पावर, हमको पता होता है कि ये स्पेसिफिक पावर में कितना टन मीटर, सपोज 1-2 घंटा या 4 घंटा में हमारा 20 मेगावाट पावर कंजप्शन हुआ, तो 20 मेगावाट पावर में हमारे मटेरियल गल गया है, तो 1 टन का हम स्पेसिफिक पावर निकालते हैं मटेरियल के हिसाब से। किस टाइप का मटेरियल हम बनाते हैं तो 2.5 या 3.5, 1 टन मटेरियल को गलाने में 2.5 मेगावाट, किसी कोई मटेरियल को 3 मेगावाट भी लग जाता है। तो ये हमारा स्पेसिफिक पावर है। स्पेसिफिक पावर का मीन्स 1 टन मेटल को गलाने में हमको 3 मेगावाट पावर कंजप्शन होता है। ओके, ये हो गया स्पेसिफिक पावर, ये कैलकुलेशन होता है। सपोज ये 2 घंटा जला, 2 घंटा में 20 मेगावाट पावर मेरा कंजप्शन हुआ, तो कोई भी मटेरियल यदि 20 मेगावाट ले रही है 2 घंटा में, तो डिवाइड 3 करते हैं तो कितना होगा 6.1। तो ये हमारा इसमें 20 मेगावाट पावर कंजप्शन में लगभग 6 टन मेटल बन के हमको देगा। तो 6 टन मेटल बन के देगा तो 1 टन में कितना, 1 टन में कितना पावर कंजप्शन हुआ, 3 मेगावाट पावर कंजप्शन हुआ, समथिंग 3 पावर अप्रॉक्स 3 मेगावाट पावर कंजप्शन हुआ। ओके, तो इस तरह से कैलकुलेशन निकालकर हम पावर को 2 घंटा चलाएं, 20 मेगावाट पावर कंजप्शन हुआ, हम समझ गए मेरा मटेरियल रेडी है। यहाँ से टेप होल से हम यहाँ बाय ऑक्सीजन बाय एयर प्रेशराइज करके मटेरियल को निकाल के बेड पर डाल दी। इसी फंडा से, इसी लॉजिक से ये हमारा फेरो सबमर्ज्ड अर्थ फार्नेस इसी लॉजिक से काम करता है। और इसका इलेक्ट्रोड का कनेक्शन डायग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा आज को, आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा किस तरह से कनेक्शन रहता है। इलेक्ट्रोड में सेकेंडरी साइड, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड जो राइजर है वहां से कनेक्शन निकलकर कॉन्टेक्ट के लिए में किस तरह से ऑलवेज डेल्टा कनेक्शन, इलेक्ट्रोड में सेकेंडरी साइड के इलेक्ट्रोड में ऑलवेज डेल्टा कनेक्शन होता है। स्टार डेल्टा जो भी करेंगे, मैंने जैसे थोड़ा देर पहले बताया कि ट्रांसफार्मर को स्टार में चलाते हैं, डेल्टा में चलाते हैं। स्टार डेल्टा जो भी होगा, स्टार डेल्टा जो भी होगा प्राइमरी साइड में होगा, क्योंकि सेकेंडरी साइड में डेल्टा ऑलवेज कनेक्शन है, वहां पर हम हाथ नहीं दे सकते क्योंकि ऑलवेज फिक्स कनेक्शन है। जो भी स्टार डेल्टा होगा ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो आज का समाप्त करता हूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ नए भाइयों तक शेयर करें। नमस्ते।